हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आगामी 1 दिसंबर सोमवार को गीता जयंती है। तो मन में प्रश्न आता है कि इस दिन का इतना क्यों महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो आइए हम शास्त्रों के हिसाब से इसे जानने का प्रयास करते हैं। 1 दिसंबर सोमवार को मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी नाम से पता चलता है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है कि मोक्ष प्रदान करने वाली है। कहा जाता है कि इस व्रत से करने से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है और जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई इस व्रत को करके इसका पुण्य फल अपने पितरों को प्रदान करता है तो उसे उन पितरों का उद्धार होता है और इस व्रत के करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। इतना ही नहीं, इसी मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन महात्मा को भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई अमृतमय वाणी है। जिस समय अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे और बहुत ही कन्फ्यूज्ड थे, मोहग्रस्त थे, समझ नहीं पा रहे थे धर्म उनके लिए क्या कहता है, उस समय उन्होंने भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया और भगवान ने अपने अमृतमय वचनों से अर्जुन के मोह को दूर किया। हम सब भी जीवन में संघर्षशील रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया, यानी कि मोक्षदा एकादशी का दिन भगवद गीता के प्राकट्य का दिवस है। इसीलिए इसे गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। गीता जयंती यानी कि बर्थडे ऑफ भगवद गीता। भक्तगण बड़े ही जोश से, बड़े ही उत्साह से इस गीता जयंती के उत्सव को मनाते हैं। वे या तो पूरी भगवद गीता के संपूर्ण श्लोकों का पाठ करते हैं, पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं और इतना ही नहीं, पूरे जोर तोड़ से भगवद गीता का वितरण भी करते हैं। घर घर भगवद गीता पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब मन में प्रश्न आता है कि क्यों इतना भगवद गीता पढ़ने पर, सुनने पर जोर दिया जाता है। ऐसा भगवद गीता में क्या है, तो हम थोड़ा जानते हैं। भगवद गीता भगवान के श्रीमुख से निकली हुई अमृतमय वाणी है। तो भगवद गीता में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवद गीता भगवान से अभिन्न है। फिर ये भगवद गीता 700 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कही थी, इसी मोक्षदा एकादशी के दिन। इन 700 श्लोकों में हम देखते हैं कि 574 श्लोका भगवान के द्वारा बोले गए थे और 84 श्लोका अर्जुन महात्मा ने बोले, 41 श्लोका संजय ने बोले और 1 श्लोका धृतराष्ट्र ने बोला। तो इस 7 श्लोकों वाली भगवद गीता का पठन पाठन करना हमारे जीवन में कल्याण करने वाला है। तो किन किन लोगों ने भगवद गीता को अपने जीवन में उतारा, हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। फिर व्यासदेव ने इसका क्या महत्व बताया, ये भी हम जानेंगे। तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती और मैं अंदर से बड़ा टूट जाता हूँ तो मैं इमीडिएटली भगवद गीता का एक वर्स लेता हूँ और उसको पढ़ने से ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और मैं कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ। मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक बहुत ही फेमस जर्मन साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। वे कहते थे कि जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि भगवान ने कितनी सुंदर से इस यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया, हम कहाँ मगजमारी करते फिरे, क्यों ना हम भी भगवद गीता को अपने जीवन में उतारे और हमारा अपना जो कार्य है सारा सुचारू भाव से करें। फिर एक हमारे भारतवर्ष के एक विक्रम साराभाई बोलकर बड़े साइंटिस्ट थे जो नासा में काम करते थे। उनके नाम से
एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। वो एक समय अपने अनुसंधान केंद्र में बैठे हुए थे और भगवद गीता पढ़ रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और बोला कि मुझे साराभाई से मिलना है। तो भगवद गीता पढ़ रहे साराभाई ने उनकी ओर देखा और कुछ बोला नहीं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि यहाँ नासा में बैठकर तुम भगवद गीता पढ़ रहे हो और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? अभी इसे रखो और मुझे साराभाई से मिला दो जो उनसे मिलना है। तो विक्रम साराभाई मुस्कुराए और उसके तरफ देखकर बोले, मैं ही विक्रम साराभाई हूँ। और उन्होंने बोला कि मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तो इन बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवद गीता को अपने जीवन में लिया और अपना कल्याण किया। और व्यासदेव ने इस भगवद गीता का महात्म्य को इस प्रकार से बताया, जिसके बारे में हम देखते हैं। उन्होंने बोला कि महाभारत का जो युद्ध मैदान था, एक भयंकर नदी के साथ उन्होंने तुलना की। और ये बड़ी तीव्र गतिशील नदी थी और इसमें ये 5 पांडव जो थे उन्हें इस नदी को पार करना था। पर इतनी भयंकर नदी को पार करना उन पांडवों के लिए बड़ा मुश्किल था। और भीष्म और द्रोण जैसे भीष्म द्रोण जो है वो बड़े बड़े किनारे हैं उस नदी के, कैसे इनको पार करेंगे? जयद्रथ जला, भीष्म द्रोण तटा, दो तट है, जयद्रथ जला। जयद्रथ जो है वो भयंकर लहरों वाला जल है। उसके बाद बताते हैं गांधार नीलोत्पला, साथ ही जो गांधार नरेश शकुनी है वो वाटर लिली नाम की एक बड़ी मछली होती है, ब्लू लिली, वो है। फिर शाल्य ग्राहावती, यानी शाल्य जो है वो एक बहुत बड़ी शार्क मछली है। कृपेण बहनी, कृपाचार्य जो है एक तेज करंट है इस नदी का। कर्णेन वेलाकुला, कर्ण जो है एक माइटी वेव्स है। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा विकर्ण आदि बड़े बड़े घड़ियाल है। दुर्योधना वर्तिनी, दुर्योधन जो है एक बहुत बड़ी भंवर है। तो भला इस नदी को पांडव कैसे पार करेंगे? सोतिर्ना खलु पांडवी रण नदी, इस कैसे पांडव लोग इस नदी को पार कर पाएंगे? तो कहते हैं कि कैवर्तक केशव, इन पांडवों ने केशव की शरण ली। कृष्ण जो कि एक फेरी मैन के समान है, उनकी कृपा से इतनी विकट परिस्थिति में भी, इतनी विकट नदी को भी पांडवगण बड़ी आसानी से पार कर गए। तो जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें पांडवों की तरह समाधान मिल जाता है और हम इसे पार कर जाते हैं। उसके बाद अब भगवद गीता की प्रशंसा में हम क्या क्या कहें? सर्व उपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदना, यानी सारे उपनिषदों का सार जो है भगवद गीता है। और भगवद गीता को कहा गया सर्व उपनिषदों गाओ, यानी सारे उपनिषदों को एक गाय के साथ तुलना की गई है। सर्व उपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदना, और इस सर्व उपनिषद रूपी गाय को धोने वाले हैं गोपाल नंदन। पार्थो वत्स सुतिर्भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत, सारे उपनिषद जो गाय के समान है और दोहने वाले गोपाल नंदन है। अर्जुन जो है पार्थो वत्स, यानी अर्जुन जो है गाय के बछड़े हैं, और दुग्धम गीता मृतम, जो गोपाल नंदन है इस सर्व उपनिषद गीता रूपी अमृत का दूध दो रहे हैं। और अर्जुन महात्मा बछड़े के रूप में समस्त भक्तों के साथ इसका पान कर रहे हैं। तो जिन्होंने इसको समझा है, जिन्होंने इसे अपने जीवन में लाए हैं, वे अर्जुन के साथ इस अमृत रूपी दूध का पान करते हैं और अपना जीवन का कल्याण करते हैं। साथ ही कहा गया एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एवच, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्यक्यतस्य देवस्य सेवा, यानी कि
एक ही शास्त्र है भगवद गीता, जो देवकी पुत्र के द्वारा गाया गया है। एको देव, एक ही देव है देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आइए आज के इस भगवद गीता जयंती इस पावन दिन पर हम भगवद गीता पढ़ें, अन्यों को पढ़ाएं, अपना उद्धार करें। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आपका किसी काम आए, तो कृपया अपने प्रियजनों को भी भेजें और उन्हें भी इसका लाभ उठाने का मौका दें। हरे कृष्ण।